हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जिसमें से हम देखने वाले हैं आज द स्टैंडर्ड ऑन कम्युनिकेशन विद दूस चार्ज विद गवर्नेंस, जिसका नंबर है SA 260। ठीक है, तो आपको 260 याद करना है कि आपने कम्युनिकेशन करनी है किसके साथ? TCWG के साथ। TCWG मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, जिसे हम दूस चार्ज विद गवर्नेंस बोलते हैं, कि जिनकी गवर्नेंस रखने की ड्यूटी होती है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले वर्ड आएगा आपके सामने TCWG का मतलब क्या होता है। TCWG का एक्चुअल मतलब होता है कि कोई भी पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ओवरसी करे, मतलब ध्यान रखे स्ट्रैटेजिक डिसीजन का, जो एंटिटी के होते हैं, और ऑब्लिगेशंस, उन पे ये जिम्मेदारियां होती हैं कि वो एंटिटी के अंदर होने वाले हर चीज़ के लिए अकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, दे आर अकाउंटेबल फॉर द entity. So the person or the organization with responsibility for overseeing the strategic decisions or directions of the entity and obligations related to accountability of entity, मतलब entity के behalf पर ये लोग जवाब देने योग्य होते हैं, जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो लोग ध्यान रखेंगे कहाँ पे स्ट्रैटेजिक डिसीजन जा रहे हैं, और हमारी जिम्मेदारी है कि हमें जवाब देना पड़ेगा। नेक्स्ट, दिस इंक्लूड्स ओवरसीइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी होती है क्योंकि फाइनेंस है, बिजनेस चल रहा है उसमें एंटिटी में, तो जब बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस जो चलेगा उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस होगी, उसके ऊपर इन लोगों की पूरी नज़र होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ रिफ्लेक्ट होगी, कैसे होगी। क्योंकि आप देखते हैं जब भी बैलेंस शीट फाइनलाइज होती है तो उसके डायरेक्टर्स उसे फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, फॉर सम एंटिटीज TCWG मे इंक्लूड मैनेजमेंट पर्सनल। आप खुद सोचिए ना, क्योंकि देखिए एक बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे टाटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज, या एक नॉर्मल स्टार्टअप्स होते हैं, तो जहाँ पे क्या होता है स्टार्टअप्स में एम्प्लॉयज़ भी वही लोग होते हैं, डायरेक्टर भी वही लोग होते हैं, तो कई बार वही लोग होते हैं जो मैनेजमेंट की टीम होती है ना, और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है उन्हीं के लोग कर देते हैं साइन। बट कई बार जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी हायरार्की भी बहुत मतलब हाई लेवल होती है, जिसके अंदर से उसमें मैनेजमेंट पर्सनल इन्वॉल्व नहीं होते, बट कई में भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कोई रिजिड नहीं है कि इसमें से बोर्ड मेंबर्स ही आएंगे, कई बार छोटी छोटी एंटिटीज़ के अंदर मैनेजमेंट भी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आ जाते हैं ऑफ गवर्नेंस बोर्ड, आपने कोई गवर्नेंस बोर्ड बना रखा है, ठीक है, ऑफ प्राइवेट और PSU और ऑफ ओनर्स मेंबर। आपको पता है ना PSUs होती हैं, मतलब गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स होती हैं, कुछ प्राइवेट अंडरटेकिंग्स होती हैं, और कुछ ओनर्स मेंबर, मतलब ओनर के कोई मेंबर होंगे, तो वो उस गवर्नेंस बोर्ड हम कह सकते हैं, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टरशिप कह सकते हैं, उसके अंदर एग्जीक्यूटिव मेंबर है। तो ये एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि मैनेजमेंट पर्सनल भी कई बार TCWG का पार्ट हो सकता है। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। आगे देख लीजिए, आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, टॉपिक से। आप साथ साथ टॉपिक्स को नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्लो चार्ट में बनाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, कि TCWG को क्या क्या मैटर्स आप कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो मैं कीवर्ड्स मार्क कर रही हूँ। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। ऑडिटर शैल, मतलब ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी रहेगी जब वो FS का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी इसमें क्या जिम्मेदारी रहेगी। ऑडिटर शैल कम्युनिकेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर इन रिलेशन टू FS इंक्लूडिंग दैट। इसका मतलब हुआ, इन्होंने एक बात बोल दी कि ऑडिटर अपनी सारी जिम्मेदारियों को जो भी उसकी ऑडिट करते दौरान हैं वो सबको बताएगा। क्या क्या? इंक्लूडिंग दैट। पहली उन्होंने बोला ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन FS, मतलब ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो फॉर्म करे ओपिनियन और उसको एक्सप्रेस करे किस पर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्या बताते हुए? दैट हैव प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट विद ओवरसाइट ऑफ TCWG। बनाई किसने? मैनेजमेंट ने। उसके ऊपर नज़र कौन रख रहा है? TCWG। और इसका ऑडिट कौन कर रहा है? ऑडिटर। तो आपको ऐसे 3 फॉर्म में याद रखना है। ऑडिटर जो ऑडिट कर रहा है, किसका कर रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। किसने बनाई? मैनेजमेंट ने। और उसके ऊपर चेक कौन रखेगा? TCWG। नेक्स्ट, ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट रिलीव मैनेजमेंट और TCWG ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो याद रखिएगा, अगर आपका ऑडिट हो रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया तुम ही ध्यान रख लो, तुम ही बता दो हमारी गलतियां, हमारी ये नहीं। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, TCWG की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेजर वर्क को करने की, अपने सारे काम को ध्यान में रखने की। तो ऑडिटर डज नॉट रिलीव, आपको कभी भी मैनेजमेंट को या TCWG को रिलीव नहीं करना है ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका काम है वो करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म आ गई है। नेक्स्ट टर्म देखिए आपके सामने क्या बोल रहे हैं।
नेक्स्ट टर्म बोल रहे हैं प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट, मतलब ऑडिट का क्या होता है, आपको ना अपना स्कोपिंग करनी होती है, प्लानिंग करनी होती है, तो वो आपको वो भी कम्युनिकेट करनी है, क्योंकि इस पूरे स्टैंडर्ड में हम कम्युनिकेशन देखेंगे अलग अलग टाइप की, रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिलेटेड टू द ऑडिटर्स प्रोग्राम, इट्स सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद TCWG एन ओवरव्यू ऑफ प्लान स्कोप, मतलब उन्होंने कैसे कैसे ऑडिट करनी है, क्या क्या चीज़ों को देखना है उसके बारे में बताएंगे, एंड द टाइमिंग्स ऑफ ऑडिट। तो पूछा जा सकता है कि ऑडिटर किसको कम्युनिकेट करेगा, TCWG को, मैनेजमेंट को, तो ऑडिटर TCWG को बताएगा कि आप वो कौन कौन सी चीज़ों को ऑडिट करेगा और क्या टाइमिंग्स रहेंगी। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग फ्रॉम द ऑडिट, ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद द TCWG, क्या चीज़, ऊपर हमने हेडिंग में देख लिया सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, तो देखो नीचे पॉइंट्स में लिखा है ऑडिटर्स व्यूज अबाउट द सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। देखिए सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, मतलब क्वांटिटी को इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे आपने कहा एंट्री पास होनी चाहिए थी A डेबिट टू B, मतलब है ना, और एंट्री A पास हुई है A डेबिट टू C, फिर C डेबिट टू B, ऐसे करके, मतलब घुमा फिरा के हुई है जिसकी क्वालिटी गिर रही है। तो ऑडिटर के जो भी व्यू होंगे वो सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के ऊपर जो भी वो बताएगा। ऑफ द एंटिटी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, मैंने बोला ना, अगर सपोजिंगली ऑडिट, हाँ जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या गैप आ गया, या फिर और भी होते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग, है ना, और कॉस्टिंग के तरीके, ये सब है, या फिर MCA ने कोई गाइडलाइन पास करी है वो, तो इन सब का अगर नहीं ध्यान रखती है एंटिटी, तो ये ऑडिटर को ध्यान रखना है कि एंटिटी ये कर रही है नहीं कर रही, उसका क्या व्यू पॉइंट है, उसको अपना व्यू पॉइंट बताना है। इंक्लूडिंग अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का भी एक स्टैंडर्ड आएगा, और आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी एक एस्टिमेट्स के ऊपर चर्चा होती है, बात होती है कि हाँ भाई एस्टिमेट्स कैसे बनाए जाए, तो उन्होंने क्या पॉलिसी बनाई है, क्या एस्टिमेट्स हैं, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर, ठीक है, और वो डिस्क्लोज कैसे कर रहे हैं उस पर सारी ओपिनियन वो व्यू अपने रखेगा। ऑडिटर शैल एक्सप्लेन टू TCWG, मतलब वो TCWG को बताएगा कि देखो देखो ऐसे ऐसे होता है और आपने ऐसे ऐसे किया है, तो मेरा व्यू पॉइंट ऐसे है। तो फिर लिखा है वाई ऑडिटर कंसिडर अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिस दैट इज एप्लीकेबल अंडर द FRF, मतलब वो ऑडिटर TCWG को बताएगा कि क्यों ऑडिटर उसे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिस समझ रहा है जो कि एप्लीकेबल होगी किसमें, एक्सेप्टेबल, मतलब ये कह सकते हैं कि जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस है वो FRF के अकॉर्डिंगली एक्सेप्टेबल है, राइट। तो हम कहेंगे कि ऑडिटर शैल एक्सप्लेन टू द TCWG दैट व्हाई द ऑडिटर कंसिडरिंग दैट पर्टिकुलर थिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिस दैट इज एक्सेप्टेबल, किस चीज़ में एक्सेप्ट होनी चाहिए, अंडर द लॉ दैट इज एप्लीकेबल FRF, नॉट टू बी, आगे लिखा है नॉट टू बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेज ऑफ द एंटिटी, मतलब अगर वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट इतनी नहीं है तो भी उसके बारे में बताएगा। मतलब ऑडिटर को एब्सोल्यूट डिस्कशन और TCWG से करनी है जो लॉ के अकॉर्डिंग क्या क्या होना चाहिए, और उसमें अगर कोई वेरिएशन है तो वो भी कैसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा सकते हैं उसके बारे में भी जिक्र करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग ऑडिट, अगर ऑडिट के अंदर उसे कोई भी ऐसी सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टीज़ मिलती हैं तो भी TCWG को बताएगा। तो सबसे पहले उसने क्या बताया, सबसे पहले उसने बताया अगर उसे कोई भी सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव क्वालिटी के रिगार्डिंग, मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी के रिगार्डिंग, एस्टीमेट के रिगार्डिंग और डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग कोई गड़बड़ मिलती है तो बताएगा। दूसरा बोल रहा है अगर उसे कोई भी सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टी महसूस होती है तो भी बताएगा। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, अनलेस ऑल ऑफ द TCWG आर इन्वॉल्व, जब तक सारे के सारे इन्वॉल्व ना हो इन मैनेजिंग द एंटिटी, जब तक सारे के सारे इन्वॉल्व ना हो मैनेजिंग द एंटिटी, तब तक क्या करेगा ऑडिटर, पहला पॉइंट क्या है, सिग्निफिकेंट मैटर्स फ्रॉम ऑडिट दैट वर डिस्कस्ड और सब्जेक्ट टू कॉरेस्पॉन्डेंस विद मैनेजमेंट, राइट। तो सिग्निफिकेंट जितने भी मैटर्स होंगे ऑडिट के वो या तो उसने डिस्कस कर लिए होंगे या सब्जेक्ट टू कॉरेस्पॉन्डेंट विद मैनेजमेंट होंगे, एंड रिटन रिप्रेजेंटेशन जो आपकी WR होती है, द ऑडिट इज रिप्रेजेंटिंग, राइट। तो दोनों चीज़ें अगर आपने बोला जब तक सारे के सारे TCWG मेंबर्स आर इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द एंटिटी, अनलेस जब तक ये ना हो तब तक आपको क्या करना है, जितने भी रेलिवेंट मैटर्स हैं
ऑडिट के रिगार्डिंग डिस्कस या फिर सब्जेक्ट टू कॉरेस्पॉन्डेंस विद द मैनेजमेंट, एंड ऑल्सो WR लेनी है आपको, रिटन रिप्रेजेंटेशन लेनी है क्या चीज़ की, द ऑडिट इज़ रिप्रेजेंटिंग, ठीक है, कि ऑडिट रिप्रेजेंटिंग है, हम आपको बताएंगे सारी चीज़ों का, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अदर मैटर्स अराइजिंग फ्रॉम द ऑडिट दैट आर इन ऑडिटर्स जजमेंट आर सिग्निफिकेंट टू द ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, मतलब वो सारे मैटर्स भी आप TCWG से डिस्कस करेंगे जो आपको ऑडिटर की ऑडिटिंग के दौरान मिले हैं, ठीक है ना। ऑडिटर्स जजमेंट आर सिग्निफिकेंट, अगर आपको अपनी जजमेंट के हिसाब से वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, टू बी डिस्कस लग रहे हैं, सिग्निफिकेंट लग रहे हैं रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, देन यू मस्ट डिस्कस विद द TCWG, ठीक है ना, ओवरसाइट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग प्रोसेस। तो आप अगर लग रहा है तो वो भी करेंगे। तो आपको 4 चीज़ें बताइए इसमें। सबसे पहले आपको कोई क्वालिटेटिव एस्पेक्ट लग रहा है, फिर आपको कोई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी महसूस हो रही है, फिर C पॉइंट का है, हाँ ये रहा C पॉइंट, क्या बोल रहा है कि TCWG अगर ना इन्वॉल्व हो तो ऑडिटर सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स बताएगा और उनसे WR वगैरह ये सब कंसिडर करेगा, और कोई भी दूसरा मैटर है जिसमें उसकी जजमेंट के अकॉर्डिंगली, ऑडिटर की जजमेंट के अकॉर्डिंगली वो इंपॉर्टेंट है तो वो भी बताएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज पॉइंट नंबर 2, ठीक है। तो नेक्स्ट मेजर पॉइंट है 2, एडिशनल कम्युनिकेशन इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज, क्योंकि आपको पता है ये लिस्टेड कंपनीज के ऊपर किसकी नज़र रहती है हर टाइम, सेबी की नज़र रहती है। तो सेबी की नज़र होती है तो सेबी के हिसाब से और MCA के हिसाब से, सबके हिसाब से एक लॉ बनती रहती है। अब लॉ बनी है तो ऑडिटर को बोला जाएगा कि भैया ऐसे करना है, ऐसे करना है, सबको हिदायत दी जाएगी कि कोई भी लूप होल ना निकल आए उनकी उसमें रिपोर्टिंग में, इसलिए ऑडिटर के ऊपर इतनी स्ट्रिक्टनेस होती है। तो कह रहे हैं एडिशनल कम्युनिकेशन करनी है अगर आपको, किस केस में, अगर वो एक लिस्टेड कंपनी है, रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस, क्योंकि लिस्टेड कंपनी की इंडिपेंडेंस हैम्पर हुई, वहाँ शेयर प्राइस गड़बड़ होगा, और अगर शेयर प्राइस गड़बड़ हो तो स्टॉक मार्केट पे असर आएगा, और जैसे स्टॉक पे असर आएगा आप खुद जानते हैं पब्लिक कितना प्रॉब्लम में आ सकती है, क्योंकि जैसे ही क्रैश होती है सबका पैसा डूब जाता है। तो वही इतने पब्लिक मैटर है, इसीलिए ये इतना क्रूशियल मैटर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन द केस ऑफ द लिस्टेड एंटिटीज ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद TCWG, क्या क्या, पहला पॉइंट, अ स्टेटमेंट दैट द एंगेजमेंट टीम एंड अदर्स इन द फर्म एंड द नेटवर्क फर्म्स कंप्लाइड विद रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस। ध्यान से देखिए, उसमें पहले ही बोल दिया है कि अगर ऑडिट करने आएंगे हम लोग, हमारी पूरी टीम ऑडिट करने आएगी, देखिए एंगेजमेंट टीम ऑडिट करने आएगी या फिर कोई और, है ना, हमारी फर्म से या फिर हमारी जो भी नेटवर्क फर्म्स है उससे कोई भी बंदा हमारे यहाँ का इंडिपेंडेंस को हैम्पर नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या करता है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करता है। तो लिख दिया एंगेजमेंट टीम, कोई भी बंदा हमारे नेटवर्क का चाहे क्यों ना हो वो कंप्लाई करेगा सारे एथिकल रिक्वायरमेंट्स, जिससे इंडिपेंडेंस क्या हो, हैम्पर ना हो। दूसरा पॉइंट, ऑल रिलेशनशिप एंड अदर मैटर बिटवीन द फर्म, नेटवर्क फर्म्स एंड द एंटिटी दैट आर इन ऑडिटर जजमेंट। सिंपल सोचिए, आप ऑडिटर फर्म है, आपकी नेटवर्क फर्म्स है और आपकी एंटिटी, ये 3 लोग हो गए, ठीक है, 3 पार्टीज हैं। अगर ऑडिटर की जजमेंट में क्या चीज़ लगती है, मे रीजनेबली बी टॉट टू बेयर इन इंडिपेंडेंस, उसको लगता है कि हम सभी को टॉट टू बताया जाना चाहिए कि हम सब क्या रहे, उस एंटिटी से इंडिपेंडेंट रहे, मतलब उससे ना हमारा कोई लोन वगैरह का लेना देना हो, ना कोई बड़ी ट्रांजैक्शन हो, ना कोई इधर उधर से कहते हैं ना एंट्रीज हों, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। दिस शैल इंक्लूड टोटल फीस चार्ज ड्यूरिंग द पीरियड, उसके अंदर वो पैसा भी आना चाहिए जो आपने फीस चार्ज करी है, राइट। अगर सपोज करो आपकी कोई नेटवर्क एंटिटी है, उसने उसी कंपनी से कोई फीस चार्ज करी थी, आप भी उसके ऑडिटर बन के कुछ कर रहे हो, तो वैसी चीज़ें नहीं हो सकती। तो दिस शैल इंक्लूड टोटल फीस चार्ज ड्यूरिंग द पीरियड कवर्ड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखिए, दीज फीस, जो भी फीस है, shall be allocated to categories that are appropriate to assist the TCWG in assessing, निकालने के लिए क्या चीज़, the effect of services on independence of auditor। तो ये फीस हम क्यों निकाल रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया, ये फीस इसीलिए निकाली जा रही है, सब करा जा रहा है जिससे हम एलोकेट कर सके उनकी कैटेगरी कि हाँ वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है, दैट आर अप्रोप्रिएट, क्योंकि ये फीस कैलकुलेट करना अपने आप में एक ऐसी चीज़ होगी जो असिस्ट करेगी, क्या करेगी, असिस्ट करेगी TCWG को, जिससे वो निकाल सकें, क्या निकाल सकें, इफेक्ट निकाल सके, ठीक है ना, द इफेक्ट ऑफ द सर्विसेज, कि आप जो उनको सर्विस दे रहे हो वो सर्विसेज इंडिपेंडेंटली दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, इसीलिए उन्होंने फीस का जिक्र यहाँ पर करा है, ठीक है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर फीस का जिक्र करा है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट इज अ C पॉइंट।
सी है रिलेटेड सेफगार्ड दैट हैव बीन अप्लाइड टू एस्टिमेट, सॉरी रिगार्ड टू एलिमिनेट, एलिमिनेट मतलब बाहर निकाल देना, ख़त्म कर देना, ठीक है, इसका मतलब होता है ख़त्म कर देना। हाँ इसमें एक सेकेंड, तो आपको बोल दिया रिलेटेड सेफगार्ड्स कि आप वो सेफगार्ड्स लगा सकें दैट हैव बीन अप्लाइड टू एलिमिनेट द आइडेंटिफाइड रिस्क, मतलब जो भी आपके आइडेंटिफाइड रिस्क हैं इंडिपेंडेंस को हैम्पर कर सकते हैं, उन रिस्क को पहचानिए, उसके रिगार्डिंग सेफगार्ड लगाइए और उसे एलिमिनेट करिए, ठीक है। आइडेंटिफाइड रिस्क टू इंडिपेंडेंस और रिड्यूस देम, बोले ना, उनको ख़त्म करिए टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। तो या तो दो चीज़ें हो सकती हैं, जो रिस्क है उसके रिगार्डिंग आपको दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो एलिमिनेट हो सकता है, ठीक है, या तो वो एलिमिनेट होगा या तो रिड्यूस्ड होगा, मिटिगेट होगा, ठीक है। तो जब वो रिड्यूस होता है तो वो एक एक्सेप्टेबल लेवल तक होता है ना, और एलिमिनेट आप पूरा कर सकते हो। तो डिपेंड करता है, अगर आप उस चीज़ को छोड़ दो तो वह एलिमिनेट हो जाएगा, नहीं छोड़ पाओ तो उसे कम करने की कोशिश करो, ठीक है। तो हमने ये भी यहाँ भी तीन चीज़ों का देख लिया, तीन चीज़ें हैं यहाँ पर भी, तीन चीज़ें कैसे, ऑडिटर सिग्निफिकेंट क्वांटिटी, हाँ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स वगैरह को कवर करेगा, नहीं सॉरी मैं ज़्यादा ऊपर चली गई, हाँ यहाँ पर। तो इसके अंदर भी तीन चीज़ें हैं, स्टेटमेंट, एंगेजमेंट टीम की इंडिपेंडेंस हैम्पर नहीं होनी चाहिए, फीस कैलकुलेशन की जाएगी और सेफगार्ड्स वगैरह का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि वो जो भी अप्लाई हुए हैं जिससे हम उन्हें कम कर सकें या उनको हटा सकें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, हाँ नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरीके से आप करेंगे। देखिए फॉर्म का मतलब हो गया फॉर्मेट, बोल के करेंगे, लिख के करेंगे, प्रेजेंट कैसे करेंगे। तो द फैक्टर्स गवर्निंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जो भी आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा, क्या क्या, ऑडिटर, ये देखिए पहला ऑडिटर कम्युनिकेट इन राइटिंग, आपको किस में कम्युनिकेट करना है, इन राइटिंग विद TCWG, आपको TCWG के साथ लिख कर, क्योंकि आप सोच के देखिए अगर आप एक ऑडिटर हैं और आपने कोई बात कही, बाद में किसी बात को बंदे ने आपकी बात पलट दी, तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि आपकी कॉन्वर्सेशन ये हुई थी। आपको हर चीज़ की कॉन्वर्सेशन मेल पे रखते हैं, देखते हैं ना आजकल सब लोग मेल का एक ट्रेल बनाते हैं, ट्रेल होता है या फिर वो रिकॉर्डिंग करते हैं या कुछ भी पार्ट होता है, तो जहाँ पर हमेशा राइटिंग को बहुत अहमियत दी गई है। देयर इज़ अ ह्यूज इंपॉर्टेंस ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स ओवर दी वर्बल डॉक्यूमेंट्स, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट। सो ऑडिटर नीड टू कम्युनिकेट इन राइटिंग एंड इफ इज ऑडिटर्स जजमेंट ओरल कम्युनिकेशन वुड नॉट एडुकेट, अगर उसको लगता है कि कोई भी बात ऐसी जो बाद में गड़बड़ कर सकती है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए ऑडिटर को ये हिदायत दी है कि ऑडिटर की जजमेंट के हिसाब से वो पूरी तरह से फ्री है कि वो राइटिंग में कम्युनिकेशन कर सकता है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो वर्बल करे, आराम से राइटिंग में करे, बातचीत करे, सारे रिकॉर्ड्स अपने पास रखे, ठीक है। तो आपने ये तीनों चीज़ें देख ली, क्या क्या चीज़ें कम्युनिकेट होंगी, किस फॉर्मेट में कम्युनिकेट होंगी, ठीक है। और आपने ये भी एक और पार्ट देख लिया जिसके अंदर हमने कहा क्या क्या मैटर्स कम्युनिकेट होंगे, ठीक है। और हमने जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जैसे कि प्लानिंग क्या होगी, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स क्या होंगी, या TCWG कौन होता है, हमने वो पॉइंट भी देख लिया, ठीक है। तो आपको ये कीवर्ड्स याद रखने हैं, अदरवाइज़ आप इसको एक या दो बार इसको एक बार ही रिवाइज कर ले फटाफट से, तो आपको ये सारे कीवर्ड्स ब्रश अप हो जाएंगे, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टैंडर्ड के साथ। थैंक यू।